अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मअदूदात। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुब्ब साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला ज़िमन व रुब्ब क़ाइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला सहर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब इलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। तेरे फैज़े चश्म से गर इशारा हो जाए, तेरे फैज़े चश्म से गर इशारा हो जाए, एहसान आपका हो और काम हमारा हो जाए। मोहतरम हजरात और सामिने किराम, आप हजरात को मालूम है कि ये शाबान का महीना इख्तिताम पजीर होने जा रहा है। आज इसकी 17 तारीख है और बस 12 या 13 यौम बाकी हैं कि रमज़ानुल मुबारक का वो महीना जिसको नेकियों की बहार और मोमिनीन की मगफिरत कहा गया है वो आने ही वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब का चांद देखते ही दुआ फरमाया करते थे और पूरी उम्मत को इस दुआ की तालीम देते थे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबना व शाबान व बल्लिगना रमजान। ये तो रजब का चांद देखने की दुआ है और फिर दरमियान दरमियान में इस दुआ को पढ़ते रहते थे। जब रजब खत्म हो जाता था फिर शाबान की बरकत की दुआ फरमाते थे। और शाबान में एक ऐसी रात है जिसमें पूरे साल का बजट होता है। जो रात निकल चुकी है 15 शाबान, जिसको शब बारात कहा जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में रमजान का इतना तज़किरा फरमाते थे कि किसी और महीने का इतना तज़किरा नहीं होता था। और इबादत के अंदर इजाफा, तिलावत के अंदर इजाफा, नमाजों के अंदर इजाफा, हत्ता कि रोजों के अंदर भी इजाफा होता था शाबान में ही। लेकिन उम्मत के लिए कहा गया है कि शाबान में कम से कम रोजे रखें ताकि रमजान में तसाहुल यानी सुस्ती ना आए। शाबान का महीने का रोजा रखना सुन्नत है या मुस्तहब है, लेकिन रमजान का रोजा रखना क्या है भाई? फर्ज है। इसलिए आज आपके सामने जिस फर्ज का तज़किरा होने जा रहा है उसको फराइज सोम कहा जाता है। आपको मालूम है ना कि इस्लाम के बुनियादी 5 रुकन हैं। कितने रुकन हैं? 5 रुकन हैं। पहला रुकन है तौहीद यानी कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। जब आदमी ये कलमा पढ़ता है तो कुफ्र से, जलालत से, गुमराही से, नादानी से, बेहिसी से निकलकर इस्लाम के दायरे के अंदर आ जाता है। और फिर इस कलमे को पढ़ने के बाद उस पर 4 फराइज आयद होते हैं। हर यौम यानी हर 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज फर्ज है। गोया कि इस्लाम का पहला रुकन कलमा है और दूसरा रुकन नमाज है और तीसरा रुकन जो इस्लाम का है वो सोम है। सोम के लुग़वी माने आते हैं इंसाफ के यानी रुक जाने के।
सोम के माने क्या आते हैं? रुक जाना। और ये लुग़वी माने हैं इसके, और शरई माने इसके ये है कि सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने से और मियां बीवी के हक़ ज़ौजियत अदा करने से रुक जाने का नाम रोजा है। और रोजे का सबूत हमें आदम अलैहिस्सलाम से ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मिलता है। नमाज का सबूत भी हमें आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मिलता है। अगरचे बाज उम्मत के अंदर एक वक्त की नमाज फर्ज थी, बाज ने 2 की, बाज ने 3 की, बाज ने 4 की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। तो ऐसे ही बाज अंबिया अलैहिस्सलाम के ऊपर 1 दिन का रोजा फर्ज था, बाज के अंदर 3 दिन के रोजे फर्ज थे, बाज के अंदर 2 दिन के रोजे फर्ज थे, और बाज के अंदर 10 दिन के रोजे फर्ज थे। तो मुख्तलिफ कैफियत, मुख्तलिफ तरीका और मुख्तलिफ ज़ाब्ता रहा है, लेकिन रोजा जरूर रहा है, नमाज जरूर रही है, अगर कि उसकी कैफियत और तरीका जुदा जुदा हो, अलग अलग हो। इसीलिए आयत करीमा के अंदर इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम्हारे ऊपर रोजा फर्ज किया गया है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि आपसे पिछली उम्मतों पर रोजा फर्ज किया गया था, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। अय्यामम मादूदात, चंद गिने चुने दिन, इसी से आता है कभी 1 दिन, कभी 2 दिन, कभी 3 दिन, कभी 10 दिन। और ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर 1 महीना रोजा फर्ज है। और रोजे की असल हमने समझनी है कि रोजा असल है क्या चीज। इसीलिए आगे बताया, वमन कान मिनकुम मरीजन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, कि 1 महीने का रोजा उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फर्ज है। लेकिन अगर कोई आदमी बीमार है या शरई सफर में है तो वो दूसरे दिनों की कज़ा करेगा, वो दूसरे दिनों की क्या करेगा? कज़ा करेगा। इसलिए कि जो आदमी बीमार होगा उसको दवाई खानी है, वो रोजा नहीं रख सकता है। और अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा, कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे साथ आसानी का मामला करना चाहता है, तंगदस्ती का नहीं। तो आसानी इसी में थी, जो आदमी बीमार है वो रोजा न रखे, और जो आदमी शरई सफर पे हो वो रोजा न रखे। अब उलमा ने बताया है कि बीमार कहते किसको हैं? एक आदमी को सर दर्द है, क्या वो बीमार है? एक आदमी को पेट दर्द है, क्या वो बीमार है? एक आदमी को टांग दर्द है, क्या वो बीमार है? एक आदमी को नज़ला और जुकाम लगा, क्या वो बीमार है? कहते हैं ये सुबह और शाम की दवाई से कंट्रोल में आ सकता है। इसीलिए रमजान में जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कभी भी आपको ये नुस्खा देकर नहीं बताएगा कि सुबह दोपहर शाम, वो कहेगा सुबह और शाम, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, अगर कि वो हमारा बरादरान वतन से ही क्यों ना ताल्लुक रखता हो, वो ये जरूर कहेगा कि ये दवाई आपने सुबह शाम लेनी है, दोपहर का नहीं कहेगा। उसको पता है कि आज मुसलमानों का रोजा है। अगर ऐसी दवाई आदमी इस्तेमाल कर रहा है, ऐसी बीमारी में जो दवाई सिर्फ सुबह और शाम को इस्तेमाल करनी है, तो फिर उसके लिए रुख्सत है, क्या है? कि वो इफ्तियार करे, यानी रोजा न रखे, लेकिन बाद में उसको रोजा जरूर रखना है, यानी रोजे की कज़ा करनी। और दूसरा बताया, वो आदमी जो सफर पे हो, एक आदमी यहां से ठाठरे गया, क्या ये सफर है? एक आदमी यहां से डोडा गया, क्या ये सफर है? हमारे फुकाहे किराम
हमारे सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन, उलमाए दीन, बुजुर्गान दीन, अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्रों के ऊपर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। उन्होंने हमें तय करके बताया। पहले बताया करते थे सहाबा के दौर में कि सफर की शरई मिकदार है 3 मंजिल। कितनी मंजिल? 3 मंजिल। एक दिन सुबह चले आराम से, शाम तक जहां पहुंचे, शाम को आराम करे, दूसरे दिन सुबह फिर चले, शाम को जहां पहुंचे, फिर आराम करे, तीसरे दिन फिर चले, शाम को जहां पहुंचे, उसको कहते हैं 3 मंजिल। उसको क्या कहते हैं? 3 मंजिल। और फिर हमारे फुकाह में से अल्लाह तबारक व तआला हजरत अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की कब्र के ऊपर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। उन्होंने बताया कि 3 मंजिल की मिकदार 48 मील है। कितना? 48 मील। 4 और 8, 48 मील के इरादे से जब आदमी निकलेगा तो वो मुसाफिर समझा जाएगा। और फिर इस दौर में चूंकि मील का तो कोई हिसाब ही नहीं है, ये तो डिजिटल दौर है। अब क्या है? अब है किलोमीटर। अब क्या है? किलोमीटर। 1 किलोमीटर 1000 मीटर का होता है। अब आपको फीता लगाना पड़ेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा? फीता लगाना पड़ेगा कि 1000 मीटर कहां तक है, वहां निशान लगेगा 1/0, यानी 1 किलोमीटर है। और आगे सेंटीमीटर कुछ भी नहीं, 1 सेंटीमीटर कुछ भी नहीं। क्योंकि हमने ये बातें सीखनी है, हम सीखते नहीं ना है। एक मर्तबा एक लखनऊ का साथी हिंदुस्तान में आया। लखनऊ के अंदर उर्दू बड़ी स्ट्रांग होती है। कैसी है? लखनऊ में उर्दू बड़ी स्ट्रांग है, जो आमतौर पर समझ में नहीं आती है। वो हिंदुस्तान में आके केले की दुकान पर गया और केले वाले से पूछा, भाई केला वजनन मिलता है या अददन मिलता है? उस बेचारे को समझ ही नहीं आई। हमारा केला बेचने वाला कहां पढ़ा लिखा है? वो तो वैसे ही अनपढ़ है। वो कह रहा है, क्या कह रहे? उसने बताया, भाई केला वजनन मिल रहा है या अददन मिल रहा है? उसको फिर समझ नहीं आई। पूछे, यार भाई मैं तो तुझसे बात कर रहा हूं, कुछ तो बोल ना। कह रहा, क्या बोल रहा है? भाई बता, केला वजनन मिल रहा है या अददन? उसने बताया, न मैं वजनन जानता हूं न अददन जानता हूं, हमारे यहाँ केला दनादन बिकता है। कैसे केला बिकता है? दनादन बिकता है। तो यही है हमारा हाल। हमारी शरीयत दनादन चलती है। हमारी शरीयत कैसी चलती है? दनादन चलती है। न इसमें वजन है, न इसमें फीता है, न इसमें कुछ और चीज है। वो पूछने वाला जो उससे पूछ रहा था कि आप लोग केला गिनकर बेचते हैं? जैसे हम कहते हैं कि भाई 12 केलों का 1 दर्जन होता है। एक केला कितने का? भाई 7 रुपए 8 रुपए कहते हैं ना। तो ये केला गिन कर रेट है। एक है कि तोल का, यानी तोल कर आप देते हैं 50 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 200 किलो। तो उस बेचारे की समझ में नहीं आया, तो उसने कहा, न मैं जानता हूं वजनन, न जानता हूं मैं अददन, मैं केला बेचता हूं दनादन। चलो शुक्र है ताकि वजन मिलाया उसने, है ना। काफिया एक चीज ऐसी है कि जिसमें वजन मिलाना सिखाते हैं कि वजन होना चाहिए। तो इसी तरीके से मैं ये बता रहा था कि यहां से ठाठरी जाएंगे तो ये शहरी सफर नहीं है, यहां से किश्तवाड़ जाएंगे वो भी शहरी सफर नहीं है, यहां से डोडा जाएंगे वो भी शहरी सफर नहीं है। शहरी सफर के एतबार से किलोमीटर का हिसाब जब लगाया गया तो 48 किलोमीटर का हिसाब 77 किलोमीटर पर पहुंच जाता है। यानी 77, 70 और 7 हो गया 77 किलोमीटर के इरादे से जब एक आदमी अपने घर से निकलेगा तो वो शरई मुसाफिर है। वो क्या है? शरई मुसाफिर है। चाहे अब वो जहाज में जाए, चाहे गाड़ी में जाए, चाहे ऊंट पर जाए, चाहे पैदल जाए। उस दौर में क्योंकि पैदल चलते थे या ज्यादा से ज्यादा सवारी हुआ करती थी ऊंट। क्या होती थी? ऊंट की सवारी होती थी, ऊंट पे बैठ के चलते रहे। और आज तो गाड़ी है और कुछ लोगों के पास तो जहाज है। चाहे वो किसी भी सहूलत के साथ ये अपना सफर जो है वो मुकम्मल करे, लेकिन शरई एतबार से वो मुसाफिर है। अब वो गया एक दिन ठाठरी, यहां से तो एक दिन ठाठरी में रहा, दूसरे दिन वहां से निकल के डोडा में रहा, तीसरे दिन वहां से बटोत रहा, चौथे दिन वहां से उधमपुर गया और इरादा उसका घर में ही था, मुझे जम्मू जाना है।
तो जब हम इरादा जम्मू जाने का करते हैं तो मुसाफिर हो जाते हैं, जब हम बटोर जाने का इरादा करते हैं तो मुसाफिर हो जाते हैं, जब हम भद्रवा जाने का इरादा करते हैं तो मुसाफिर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मुसाफिर हो जाते हैं। वो भी बोंजवा वाले देख लें वो कितना से आ रहा है, पटनाजी बी से आ रहा है या पटनाजी ए से जा रहा है या जालापुर गुलूटी से जा रहा है, क्योंकि फिर किलोमीटर कम होते चले जाएंगे। ठाठवी से पटनाजी अड्डे तक 25 किलोमीटर है। कितना है? और ये अगर आप अंदाजा करेंगे तो फिर भद्रवा में 75 ही किलोमीटर होता है, 77 नहीं होता। उसके लिए 2 किलोमीटर और एक्स्ट्रा होना जरूरी है। हो गई एक बात ये। दूसरी बात बताई कि उसको जरूरतन ठाठवी में रुकना पड़ा, 1 दिन 2 दिन कोई परवाह नहीं, रुके हो तो भी मुसाफिर है। अब मुसाफिर कहां से शुरू होगा? बताया महले की हुदूद जब खत्म हो जाए तो उस महले की हुदूद से निकलने के बाद वो मुसाफिर तस्वर होगा, या शहर की हुदूद, जो शहर में वो रह रहा है, शहर की हुदूद से जब वो निकल जाएगा तो वो मुसाफिर तस्वर होगा। या बताइए कि अपनी ईदगाह से आगे जब वो निकल जाएगा तो वो क्या होगा? वो मुसाफिर तस्वर होगा। क्या होगा? मुसाफिर तस्वर होगा। तो इस एतबार से हमने शहरी सफर देखना है। क्या देखना है? शहरी सफर। अगर हमने फीता लगाया ठाठवी जाना मुसाफिर नहीं बनेगी, फिर हमने जम्मू जाना है तो वहां हम क्या करेंगे? अगर हमें कम से कम 48 मील इरादा करने के बाद वहां 15 दिन कयाम करने की नियत है तो हम वहां मुसाफिर हो जाएंगे। हम वहां पर क्या हो जाएंगे? मुसाफिर हो जाएंगे। यानी हम यहां से गए, हमें जम्मू में 15 दिन रुकना है तो गोया कि हम मुसाफिर हो गए। चाहे जाए कि हम 2 या 3 या 4 या 5 या 10 दिन के बाद ही वापस आए, तो हमें जितनी भी नमाजें पढ़नी है वो कसर ही पढ़नी है। तो शरीक सफर के एतबार से तो हमें हर दिन का पता होना चाहिए। ये कोई रमजान में नहीं है, क्योंकि रमजान में ये बात आ गई इसलिए इसकी तफसीर रमजान में आपको मिलेगी, वरना तो शरीय एतबार से आपको जब भी सफर करना होगा तो उस सफर के उसूल और जवाबित यही है। उस सफर के क्या उसूल और जवाबित यही है। बताया अब कोई आदमी बीमार है, वो सही नहीं हो रहा है, कोई आदमी सफर में है तो वो वापस नहीं आया, और अगर वो वापस आया तो वो कब फिदिया देगा? कहते हैं अब उसको फिदिया देना है। अब उसको क्या करना है? फिदिया देना है 1 मिस्कीन के बराबर। 1 मिस्कीन के बराबर। तो जैसे रमजान गुजर गया तो रमजान में वो मुसाफिर रहा, रोजा नहीं रखा उसने। अब शव्वाल है, ज़िलक़ादा है, ज़िलहिज्जा है, मुहर्रम है, सफर है, रबीउल अव्वल है, रबीउल सानी है, जमातुल अव्वल है, जमातुल सानी है, रजब है और शाबान है। शाबान तक उसने अपने ये सफर के रोजे मुकम्मल करने हैं। लेकिन बताया गया कि आने के बाद जितना जल्दी उससे हो सके तो वो अपने रोजों की कज़ा कर ले। आने के बाद जितना जल्दी उससे हो सके वो अपने नमाजों की कज़ा कर ले। अब सफर में जो नमाजें कज़ा हो जाती हैं तो घर में आकर वो कसर ही पढ़नी है, यानी जोहर, असर और ईशा की नमाज 2-2 रकात पढ़नी है और बाकी नमाज तो पूरी ही है। लेकिन हमारे अंदर जब एक भूत सवार हो जाता है, क्या सवार हो जाता है? भूत। भूत किसको कहते हैं? जब कोई भी चीज एतदाल से आगे निकल जाती है, चाहे वो खाना हो, चाहे वो इबादत हो, चाहे वो नमाज ही क्यों ना हो, चाहे वो तिलावत ही क्यों ना हो, चाहे वो ताकत ही क्यों ना हो, चाहे वो माल और दौलत ही क्यों ना हो, चाहे वो बंगला और गाड़ी ही क्यों ना हो, तो वो जवाल पजीर हो जाती है। वो क्या हो जाती है? जवाल पजीर। जो मैंने आपको कहा भूत, ये भूत की तशरीह है। हमारे अंदर एक भूत सवार होता है, हम मुसाफिर हैं जी, बस हमें नमाज माफ है, अब खैर करो माफ, पता है माफ कर करो, इशन पता होता, लेकिन वरना जैसे गए हुए माफ। तो इसलिए हमें इन फराइज ये जितनी भी चीजें बताई जाती हैं, यहां तो टाइटल आपको बताया जाता है, टाइटल मुख्तसर इशारा। इनको आपने उलमाए किराम से राब्ता रख के सुनना है, पूछना है, देखना है, अमल करना है, जानना है। यह आप हजरात की जिम्मेदारी, यह आप हजरात की क्या है? जिम्मेदारी है। तो बहरहाल मैं ये बता रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मोहम्मदिया के ऊपर रोजा फर्ज किया है। रोजा, अब रोजा रखने की कैफियत क्या है यह हमको कौन बताएगा? जैसे मैंने इससे 3 जुमा पहले आपको बताया था,
अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, की इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की, लअल्लकुम तुरहमून। हुक्म तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आएगा, उसके करने का तरीका क्या है, वो तरीका ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे। इसलिए उन्होंने बताया, हदीस है उनकी, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, और इब्न माजा जो स्याहे सित्ता की किताब मानी जाती है, उसके अंदर ये हदीस जो है आई है कि रुबमा साइमिन, कि बहुत सारे रोजेदार ऐसे होंगे उनको रोजे का सवाब नहीं मिलेगा, बस क्या हो गया, भूखे रह गए, प्यासे रह गए। और बहुत सारे शब बेदार ऐसे हैं कि जिनको कयाम के अलावा, यानी शब बेदारी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ जागना, यानी मुनिंदुर या तोशर मत क्या होना, यानी मुनिंदुर को हमारी इबादत सवाब में उसना। इसलिए हमने देखना है कि हमारी इबादत करने का शरई उसूल क्या है। इबादत जब भी करनी है उसका शरई उसूल पहले देखना है कि इस इबादत का शरई उसूल क्या है, उस शरई उसूल के एतबार से हमने वो इबादत करनी है। इसी एतबार से रोजा हमारे सामने आ रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी हराम का एक लुकमा खाता है, कितना, एक क्विंटल नहीं, ऐसे ना यार वही कौन सा हराम वही का चमचे से क्यों वही खाओ, बेल्च से कौन से खाओ वही खाओ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी हराम का एक लुकमा खाएगा 40 दिन तक उसकी इबादत कबूल नहीं होती। और जिसका मशगला हराम खाने का ही हो, जिसका मशगला ही, उसकी इबादत के बारे में वो खुद ही फैसला करेगा, उसकी इबादत के बारे में क्या करेगा, वो खुद ही फैसला करेगा। इसलिए हमें अब रमजानुल मुबारक चूंकि नेकियों का एक बहार है, नेकियों की बहार है, तो हमें रमजानुल मुबारक की कदरदानी करते वक्त खत्म हो गया। अब क्या बताएंगे आगे कि हमें रमजानुल मुबारक, अब तो एक जुमा और है, फिर रमजान मुबारक के जुमा है, तो हमें जुमा के दिन अब कम से कम बहुत जल्दी आना चाहिए मस्जिद में। आएंगे ना आज के बाद इंशाल्लाह आएंगे।